पर वीक कितना टाइम किसी को देना होगा टू दिस, एंड कैन दे ऑल्सो प्रिपेयर अलॉन्ग साइड? यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत आसान भी है इधर आना, बिकॉज दे अंडरस्टैंड इंडिया एक्सेट्रा. We had one candidate, Animesh Mishra, who earlier got into UPSC, वही 21 लाख वाली सैलरी. Along with this year he got 428 rank. Similarly, we had another candidate, Shivani Tyagi. Before her UPSC interview, got into IPAC. Finally, this year she also got a rank of 807. तो अगले 6 months तक आप कह रहे हो दैट अराउंड 2 hours पर डे लगेंगे उनको. We are 100% confident कि आपको 6 महीने बाद आपके रेज्यूमे में वो फॉर्डर होगा जो नहीं था. कि लेट्स से आज मैं आपके पास आया हूँ एंड आई से कि मुझे अब प्लान बी चाहिए, तो कैन यू गाइड मी एंड टेल मी दैट व्हाट यू विल डू इन द नेक्स्ट 6 months आर वेरी प्रेफर्ड ऑप्शंस, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू यूपीएससी. और आपसे बात करके जो मुझे समझ आया है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत आसान भी है इधर आना, बिकॉज दे अंडरस्टैंड इंडिया एक्सेट्रा. बट मुझे ये देखने को मिलता है कि बहुत लोग अपनी प्रेपरेशन भी कैरी ऑन करना चाहते हैं, लाइक दे डू नॉट वांट टू अबैंडन देयर गोल ऑफ यूपीएससी व्हाइल दे परस्यू अ प्लान बी. तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि पर मंथ या पर वीक कितना टाइम किसी को देना होगा टू दिस, एंड कैन दे ऑल्सो प्रिपेयर अलॉन्ग साइड इन केस दे वांट टू परस्यू अ प्लान बी हियर. सो इसको मैं सबसे पहले सर कुछ आपको स्टोरीज बताता हूँ. हमारे पास पास्ट में कुछ कैंडिडेट्स थे, जैसे इस बार यूपीएससी 2026 का रिजल्ट आया. वी हैड वन कैंडिडेट, अनिमेश मिश्रा, हु अर्लियर गॉट इनटू यूपीएससी, वही 21 लाख वाली सैलरी. Along with this year he got 428 rank. Okay, so while he was still there, so basically this time he started looking for a plan B. He got a job. After that he appeared in the UPSC interviews. Okay. So before appearing in interview, after his mains, he started looking for a job. Right. And he had won before his interviews. Similarly, we had another candidate, Shivani Tyagi. She before her UPSC interview got into IPAC, got a rank of, and finally this year she also got a rank of 807, ऑल इंडिया रैंक 807. तो साथ में प्रिपरेशन करना तो पॉसिबल है. राइट. राइट. अब जहाँ तक बात है कि हाउ मच टाइम इज स्पेशली नीडेड, मुझे लगता है पहले कैंडिडेट्स को फिगर आउट करना पड़ेगा कि उनका प्लान ए क्या है और प्लान बी क्या है. लेट्स से इफ यू से माय प्लान ए स्टिल इज टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड आई वांट टू स्लोली अपस्किल माई सेल्फ, ताकि जब मुझे आज से 1 साल बाद अगर मुझे प्लान अपना लेट्स से जॉब देखना है तो आई कैन डायरेक्टली लुक फॉर इट. देन इन दैट केस आई थिंक दे नीड टू पुट इन 2 hours डेली. ओके. फॉर 6 months. तो लेट्स से आई एम समबडी हु अपीयर्ड इन प्रीलिम्स दिस ईयर. मुझे लगा कि यार प्रीलिम्स बहुत टफ था, मैं एक और अटेम्प्ट और देना चाहती हूँ, बट आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू गिव मोर अटेम्प्ट्स देन दैट. So this let's say candidate, she wants to give an attempt next year, but she also has just 1 more year to give this attempt. Yeah. And she says कि यार अच्छा अगर next year नहीं हुआ then I would want something in plan B. तो अगले 6 months तक आप कह रहे हो that around 2 hours per day लगेंगे उनको. In fact हमारे जो रिबाउंस पे प्रोग्राम्स हैं, we have also specifically designed them in this manner. जैसे हमारा जो पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिकल कंसल्टिंग का जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, पॉलिसी प्रो ट्रैक, वहाँ आपकी 4 क्लासेस होती हैं पर वीक, 2 hours each. Okay. And around for next 3 days you need to put in again 2 hours. So if you are putting 2 hours daily, we are 100% confident कि आपको 6 महीने बाद आपके रेज्यूमे में वो फॉर्डर होगा जो नहीं था. राइट. मतलब देना आप तैयार हो जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो आप अभी नहीं हो. बस. राइट. एंड आई थिंक देन देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ कैंडिडेट जो कहते हैं कि मेरा हो गया यूपीएससी से, आई डोंट वांट टू गिव दिस एग्जाम एनी मोर, मेरा प्रीलिम्स या मेंस इस बार नहीं हुआ, एंड नाउ आई वांट अ जॉब. For them, I think time in a week does not matter. For them, what matters is कि कितना टाइम लगेगा to get to a job position. Right. So what is that timeline? Let's say मैंने आज कहा कि अब मुझे यूपीएससी और नहीं देना, अब मुझे पॉलिटिकल कंसल्टिंग की जॉब चाहिए. तो how much effort does it take before they get their first interview? Okay. So even though it varies, जैसे हमारे पास रिबाउंस में ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं who got job within 1 month. There are candidates who also got job within 6 months. Okay. But broadly we feel it takes around 3 to 4 months. The road map should be, पहले आप 2 महीने में you are upskilling yourself. After 2 months जब आप ये upskill कर रहे थे, साथ में आपने कुछ mini assignments, कुछ projects बनाए, but after that, after 2 months you are specially focusing on building projects for 1 month. 2 महीने बाद आपके पास अब enough substance भी हो गया resume में, अब आप अपना resume भी बनाना start कर दिए, अपने LinkedIn profile बनाए, cover letter बनाए, so 2 week तक आपने ये किया and then you start looking for a job. So maybe after 3 months you are in a position when you are looking for a job, and if you do it aggressively for around 1 month,
you reach out to right people, network with right set of people, try to get some corporate referrals, it should work out within 1 month. Understood. So let's assume कि यार within let's say around 6 months, तो you will get to a job position. Now it depends on how much you are working for it, कितने aggressive आप हो, और sometimes also I'm assuming it's a matter of luck, right? बिल्कुल, कि 100%. आपके job description बिल्कुल suit करता वो आपको पहले ही मिल गया, so Right. you get a job early. Now my final question is कि rebounds में जो आपका ये flagship program है, इसको आप एक बार डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट व्हाट डू यू एक्चुअली डू, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत लोगों को अवेयरनेस है, रीबाउंड्स के बारे में नाम भी सुना है, बट व्हाट डू यू एक्चुअली डू इन दिस प्रोग्राम. कि लेट्स से आज मैं आपके पास आया हूँ एंड आई से कि मुझे अब प्लान बी चाहिए, तो कैन यू गाइड मी एंड टेल मी दैट व्हाट यू विल डू इन द नेक्स्ट 6 months and what will I be learning and what will I be facing in the next 6 months? Okay, sure. So first going back to the same issue which is कि challenges क्या हैं कैंडिडेट्स को. पहला चैलेंज है रेज्यूमे में फॉर्डर नहीं है. सेकंड है मार्केटिंग कैसे करनी है प्रोफाइल की, रेज्यूमे, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल से. तीसरा चैलेंज है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और फिर टेक होम असाइनमेंट्स एक्सेट्रा. इसमें एक और चीज होती है पूरे प्रोसेस में विच इज अगर आपको कॉर्पोरेट रेफरल मिल गया या फिर आपको कहीं प्लेसमेंट पार्टनरशिप वगैरह से कुछ सपोर्ट मिल जाता है, दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू द होल प्रोसेस. नाउ वी ब्रिज दिस होल गैप. So we have our program like Applied Public Policy Lab program, which is a 6-month 3-phase program. In phase 1 of 2 months, you gain upskilling through live master classes. So public policy upskilling through live master classes. In phase 2 of another 2 months, जो भी आपने skills सीखी, you now implement them and build a project which is authentic, which is original. And then you finally you have an outcome which is like a policy brief जो आप उससे लिखते हो. तो आपका पहला चैलेंज जो था फॉर्डर वाला वो सॉल्व हो गया. देन पैरेलली सो वी हैव फेज 3 विच वॉज अर्लियर ऑफ 2 months, अब वो हमने 12 months का ही सपोर्ट कर दिया है. यू पैरेलली बिल्ड रेज्यूमे, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल, and we also support you on interviews, conduct mock interviews, provide personalized support on take home assignments. Okay. So this is personalized support and guidance which we provide one-on-one sessions के through because everyone's story is different. Right. So basically I'm assuming कि पहले 1-2 महीने they are going to learn, then 1-2 months they are going to do this project ताकि वो resume का folder आ जाए, and then जैसे आप कह रहे हैं for 12 months you offer this support कि आप अपना resume भेजिए, try to find interviews, जो take home assignment है उसमें आप help करेंगे वगैरह. So that is that time when you try to get placed. Right. वो 12 months फिर वो है कि इसमें अब आपको place होना है, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है. इसमें पैरेलली वी कीप ऑन कोलैबोरेटिंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, जिसके थ्रू हम आपको प्लेसमेंट पार्टनरशिप का सपोर्ट, प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं. जैसे एज एन एग्जांपल यस्टरडे ओनली वी कोलैबोरेटेड विद वराहे फॉर 5th टाइम. ओके. और वो 5th टाइम इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें 4 बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स में वैल्यू दिखी. तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये कोलैबोरेशन किया है कि हम रिबाउंड से हायर करना चाहते हैं, राइट, एंड हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हायर करना चाहते हैं. एब्सोल्युटली Right. So, like I think it is a brilliant proposition for anybody who is a UPSC aspirant and wants to, actually upskill, because मुझे लगता है कि यहाँ पर uncertainty बहुत है ना, मतलब you don't really know what's going to happen with the exam. At any point, anything can go wrong. I think one thing goes wrong in your entire journey, and you are out, and you have to start again. So I think मुझे लगता है कि everybody should have this opportunity to pursue this dream, so to speak, but it should not become a mindless pursuit, right? Like you can give this exam till 2 or 3 attempts, see where you are. ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया हूँ, very close, maybe give 1 more. But अगर 2-3 attempts में आपको लगता है कि नहीं यार अभी maybe this might not work out for me, then पहले plan भी sort करके फिर जैसे आप बता रहे हैं कि उसके बाद भी बहुत लोग एग्जाम देते हैं.